नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस रहा मुख्य हथियार, डीआरडीओ प्रमुख का बड़ा बयान। डीआरडीओ के प्रमुख समीर कामत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक सोच और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का स्पष्ट उदाहरण था। इस अभियान में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, एआई आधारित सिस्टम और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। दिल्ली के जैतपुर के हरिनगर इलाके में शनिवार को तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल हाशिबुल का भी इलाज के दौरान निधन हो गया। दिल्ली दमकल विभाग ने घटना की पुष्टि की। मुंबई एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी, कई एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को थर्ड पार्टी डेटा नेटवर्क में आई खराबी के कारण एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों की चेक इन सेवाएं ठप हो गईं। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी खामी के चलते उड़ानों के संचालन में देरी हुई। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलभराव और जाम से बढ़ी परेशानी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार रात से शुरू हुई तेज बारिश शनिवार शाम तक जारी रही। इससे जहां गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। खासकर रक्षाबंधन के दिन बाजारों और सड़कों पर निकली महिलाओं को घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ा। गडकरी का पेट्रोल लॉबी पर निशाना, इथेनॉल से गाड़ी खराब होने के दावे को बताया अफवाह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को नुकसान होने की बात को सिरे से नकारते हुए इसे पेट्रोल लॉबी की अफवाह बताया। उन्होंने चुनौती दी कि कोई भी एक उदाहरण दिखाए जहां 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कार को नुकसान पहुंचा हो। भूस्खलन और बारिश से 266 मार्ग बंद, 514 मशीनें तैनात। प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन से शुक्रवार को 150 रास्ते बंद हो गए, जबकि गुरुवार को 116 मार्ग पहले से ही अवरुद्ध थे। इस तरह कुल बंद रास्तों की संख्या 266 पहुंच गई। लोक निर्माण विभाग ने शाम 5 बजे तक 173 मार्ग बहाल कर दिए, जबकि बाकी पर 514 मशीनें काम में लगी हैं। ट्रंप के टैरिफ पर खबरों के खिलाड़ी में बहस, संकट में अवसर तलाशने की सलाह। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त 25% जुर्माना शुल्क लगाए जाने के फैसले पर खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर राय दी और सुझाव दिया कि भारत इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। पूर्व सीएम गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव गिरफ्तार, पेपर लीक मामले में आरोप। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने कुणाल पांड्या से सौदा कर पेपर खरीदा था। मामले में पहले ही कुणाल पांड्या की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और चोरों की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ और उसने अपराध कबूल किया। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। बिहार में 12वीं पास अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार इंटर 2025 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए 15 अगस्त तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। जिंदगी की तलाश अब भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन 52 लोगों को मातली पहुंचाया गया। धराली में लापता लोगों की खोज के लिए हर संभव तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
शुक्रवार को 257 फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि अब तक कुल 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बचाव अभियान में थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरों जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अखल मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 2 घायल, 1 आतंकी ढेर। 9वें दिन भी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का आज 9वां दिन है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हैं, जिन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराने की पुष्टि भी हुई है। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की शुभकामनाएं। भारत छोड़ो आंदोलन के वीरों को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भाई बहन के रिश्ते की गहराई और महत्व को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर इसमें भाग लेने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके साहस ने आजादी की लौ प्रज्वलित की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रक्षाबंधन की बधाई देते हुए इसे प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक बताया और सभी के जीवन में सुख शांति की कामना की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, यूपी के कई जिलों में भी मेघ मेहरबान होने के आसार। काफी दिनों की उमस और गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इससे तापमान सामान्य से नीचे जाने और उमस में कमी आने की संभावना है। बीते कुछ दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं था, मगर अब ये राहत भरी बूंदाबांदी लगातार हो सकती है। भारत अमेरिका रिश्तों पर मंडराता संकट। ट्रंप के टैरिफ पर पूर्व अमेरिकी उप विदेश मंत्री का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत 21वीं सदी में अमेरिका का अहम साझेदार है। मोदी पुतिन बातचीत, वैश्विक मामलों के लिए अहम विशेषज्ञ की राय। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मौजूदा दौर में हुई बातचीत विश्व व्यवस्था में बदलाव के संकेत देती है। उनका मानना है कि भारत और रूस अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियां तय कर रहे हैं और इससे एक नए वैश्विक ढांचे का निर्माण हो रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव पर केंद्रीय मंत्री का बयान। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था सालाना 6.5% की दर से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। कांग्रेस टीएमसी में सुलह के संकेत। राहुल गांधी के घर डिनर पार्टी ने बदले हालात। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया था। ममता बनर्जी के एकला चलो रे बयान के बाद से दोनों दल आमने सामने थे, मगर गुरुवार को राहुल गांधी द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में दोनों दलों के नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई, जिससे रिश्तों में नरमी के संकेत मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।